राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है जाति के लक्षण। तो आज समझेंगे हम कि जाति के लक्षण क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाति के कितने लक्षण हैं? तो जाति के 10 लक्षण माने जाते हैं। कितने? 10। तो लिखेंगे इसमें जाति के 10 लक्षण माने गए थे। जो नाट्यशास्त्र में हमें ज्ञात होते हैं। तो किसमें? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ में ज्ञात होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें 10 विध लक्षण भी कहा जाता है। तो इन्हें 10 विध लक्षण भी कहते हैं। इन्हें क्या? तो 10 विध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 10 विध लक्षण क्या है या जाति के लक्षण क्या है। तो इन्हें 10 विध लक्षण भी कहते हैं। तो वो 10 विध लक्षण के नाम क्या हैं यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात वो क्या है। तो लिख लीजिए पहले एक साथ 10 लक्षणों के नाम। ग्रह, नंबर 1 ग्रह, अंश, नंबर 3 ग्रह अंश तार मंद्र, नंबर 5 न्यास, नंबर 6 अपन्यास, नंबर 7 अल्पत्व, नंबर 8 बहुत्व, नंबर 9 औड़त्व, नंबर 10 तो साढ़त्व। तो कौन कौन से हैं जाति के 10 लक्षण? क्या नाम है? तो ग्रह, अंश, तार, मंद, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत और औड़त और साढ़त्व। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंश स्वर क्या है या ग्रह स्वर क्या है। तो पहले हम ग्रह स्वर को समझते हैं। क्लीन कर लिख लिया होगा आप सबने। तो नंबर पहली हेडिंग डाल लीजिए ग्रह स्वर। तो ग्रह स्वर किसे कहते हैं आइए जानते हैं। तो ग्रह स्वर क्या है कि जिसमें जाति का गान आरंभ होता है। क्या? जिसमें जाति का गान आरंभ होता है। तो जिसमें जाति का गान आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रह स्वर कहते हैं। उसे ग्रह स्वर कहते हैं। तो ग्रह स्वर क्या है? जिसमें जाति का गान आरंभ होता है वह ग्रह स्वर है। अब जानेंगे कि अंश स्वर क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अंश स्वर। अंश स्वर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि भरत, जो हमारे भरत मुनि थे, तो लिखिए भरत की जातियों में क्या? तो अंश स्वर का सर्वाधिक महत्व है।
सर्वाधिक महत्व है, इसके लक्षण जो हैं वो निम्नांकित हैं। सर्वाधिक महत्व है, तो आइए समझते हैं नंबर फर्स्ट में कि जिसमें राग का निवास हो, वो हमारा क्या होता है, अंश स्वर होता है। तो जिसमें राग का निवास हो, ठीक है। नंबर टू कि जिससे राग का आविर्भाव होता हो, क्या, तो जिससे राग का आविर्भाव होता हो वो हमारा क्या होगा, अंश स्वर। आविर्भाव होता हो, ठीक है। नंबर थर्ड कि वह तार मंत्र का परिचायक हो, तो क्या, वह स्वर या वह तार मंत्र का क्या हो, तो परिचायक हो। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें आगे बताती हूँ, या यहीं पर फोर्थ भी लिख लीजिए कि स्वर समूहों में सबसे अधिक प्रयोग हो, क्या, तो स्वर समूहों में सबसे अधिक प्रयोग हो। वह स्वर हमारा कौन सा है, होता है, तो अंश स्वर। सबसे अधिक प्रयोग हो, ठीक है। स्वर समूहों में सबसे अधिक प्रयोग हो, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा से बताती हूँ। चलिए अंश स्वर के लिए थोड़ा और लिखते हैं इसी में कि फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अंश स्वर को क्या कहा जाता है, तो फिफ्थ लिखिए कि इसे राग का वादी स्वर भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो अंश स्वर को, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अंश स्वर को, अंश स्वर को राग का वादी स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है, तो जाति के 10 लक्षणों में इसमें लिखेंगे कि जाति के 10 लक्षणों में अंश को क्या, तो अंश स्वर को, अंश स्वर को सर्व प्रमुख माना गया है, क्या, तो सर्व प्रमुख माना गया है। इसी में क्या, तो इसी में जाति का राग निहित होना बताया गया है। इसी में जाति का राग निहित होना बताया गया है, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम तार मंत्र को भी समझते हैं कि तार मंत्र क्या है। तो हमारा तीसरा और चौथा क्या है पॉइंट, तो तार और मंद्र स्वर, ठीक है। चलिए आइए हम तार मंद्र स्वर को समझते हैं कि अंश स्वर से लेकर क्या, तो अंश स्वर से लेकर, इसमें लिखेंगे अंश स्वर से लेकर
चौथे कॉमा पांचवें और सातवें स्वर तक, चौथे पांचवें कॉमा सातवें स्वर तक, सातवें स्वर तक क्या, तो सातवें स्वर तक तार की गति है। क्या, तार स्वर की तार स्वर की गति है। और मंद्र स्थानों में स्वरों की गति क्या होती है, तो 3 प्रकार से होती है, यानी कि मंद्र स्थान में स्वरों की गति जो है वो कितनी है, तो 3 प्रकार से है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारा अंश स्वर तक, अंश स्वर तक। और नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो नंबर 2 हमारे न्यास स्वर तक, नंबर 2 न्यास स्वर तक। और नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, तो अपन्यास स्वर तक। तो नंबर 3 अपन्यास तक, अपन्यास स्वर तक। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। तो हमारे मंद स्थानों की गति कौन से वो 3 स्थान है, तो अंश स्वर तक, न्यास स्वर तक और अपन्यास स्वर तक। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें जाति के लक्षण। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे 5th कि न्यास क्या है। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो नंबर 5 लिख लीजिए कि न्यास स्वर। तो न्यास स्वर क्या होते हैं जाति के 10 लक्षणों में, तो जिस स्वर पर गीत की समाप्ति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। जिस स्वर पर गीत की क्या होती है, तो गीत की समाप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, तो न्यास स्वर कहते हैं। और यह संपूर्ण गीत होती है, यह संपूर्ण गीत के अंत में पाया जाता है, अंत में पाया जाता है। न्यास स्वर कहलाता है। न्यास स्वर कहलाता है। तो हमारा न्यास स्वर क्या है, जिस स्वर पर गीत की समाप्ति होती है। ठीक है, नंबर 6 जानेंगे अपन्यास को। तो अपन्यास स्वर क्या है, हेडिंग डाल लीजिए अपन्यास स्वर। तो अपन्यास स्वर क्या है, आइए इसे भी समझते हैं कि न्यास के पहले क्या, तो न्यास स्वर के पहले या न्यास के पहले बीच में कुछ अन्य स्वर, क्या, तो बीच में कुछ अन्य स्वरों पर ठहराव होता है, कुछ अन्य स्वरों पर क्या होता है, तो ठहराव, यानी कि रुकते हैं। अन्य स्वरों पर ठहराव होता है, ऐसे स्वरों
क्या, तो ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे स्वरों को अपन्यास स्वर कहते हैं। अपन्यास स्वर कहते हैं, यानी कि जिस स्वर पर गीत का मध्य भाग, तो यहाँ लिख लेंगे कि जिस स्वर पर गीत का मध्य, यानी कि बीच में आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, मध्य भाग समाप्त होता है। वो हमारा क्या होता है, तो उपन्यास स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आपको इसमें आगे बताऊं। तो चलिए अब जानते हैं हम आगे, अपने 4 पॉइंट और हैं हमारे। तो हमने क्या जाना, न्यास जिस स्वर पर गीत की समाप्ति होती है, और जिस स्वर पर गीत का मध्य भाग समाप्त हो वो हमारा क्या है, तो वो हमारा अपन्यास है। अल्पत्व क्या है, हेडिंग डाल लीजिए, अल्पत्व। तो अल्पत्व क्या है कि जब कुछ स्वरों का प्रयोग कम होता है, क्या, तो जब कुछ स्वरों का प्रयोग कम होता है उसे क्या कहेंगे, अल्पत्व कहते हैं। कम होता है, अल्पत्व कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे अल्पत्व कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, यानी कि बहुत्व क्या है, कि जब कुछ स्वरों का प्रयोग अधिक होता है। अल्पत्व यानी कि कम प्रयोग, बहुत्व यानी कि अधिक प्रयोग, अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुत्व कहते हैं। ठीक है, तो आगे 9 पॉइंट डालेंगे, औरत्व। तो औरत्व क्या है, कि औरत क्या है, 5 स्वरों के प्रयोग को औरत्व जाति कहते हैं, यानी कि 5 स्वरों के प्रयोग को, तो किसको, 5 स्वरों के प्रयोग को औरत्व जाति कहते हैं। और एक हमारा लास्ट क्या बचता है, तो साड़त्व। 10वां क्या है जाति का लक्षण, तो साड़त्व। साड़त्व क्या है कि 6 स्वरों के प्रयोग को, क्या, तो 6 स्वरों के प्रयोग को क्या कहेंगे, तो साड़त्व जाति कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इतना। तो आज हमने क्या पढ़ा, अपने जाति के 10 लक्षणों को समझा। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अल्पत्व कम प्रयोग को कहते हैं, और बहुत्व जब ज्यादा स्वरों का प्रयोग होता है, औरत्व 5 स्वरों के प्रयोग को कहते हैं, और साड़त्व 6 स्वरों के प्रयोग को। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें। मिलते हैं हम अपनी न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए राधे राधे सभी को।